चलिए ध्यान देंगे सभी को। कल के क्लास में हम डिस्कस किए थे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर हम डिस्कस किए थे। आज के इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में और कुछ उससे संबंधित इम्पोर्टेंट बातें। देखिए, समकोण त्रिभुज इसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और इसमें खास बात क्या है जो समझने लायक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा या 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है और जो शेष भुजा होती है वह आधार कहलाती है, जिसे हम बेस के नाम से जानते हैं। थीटा को सूचित किया एंगल को सूचित किया जाता है अलग अलग ग्रीक वर्डों या अलग अलग शब्दों से या अलग अलग अक्षरों से, जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये बातें यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और इसका पूरा विवरण फिगर के सामने या फिगर से क्लियर होगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, यहाँ पर हम B पर बनाए हैं, और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, यानी यहाँ पर एक A पर और दूसरा C पर। ये दोनों का दोनों न्यून कोण होता है, अर्थात 90 डिग्री में 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो 90 डिग्री के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। अर्थात यहाँ पर जो AC है वो कर्ण है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको H से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर थीटा के सामने की जो भुजा होती है, थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लंब यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे शॉर्ट में P से दर्शाया जाता है। और जो शेष भुजा बच जाती है, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जहाँ पर पुकार हो रहा है, उसको हम कहते हैं आधार। अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और शेष जो भुजा बच जाता है उसे हम आधार कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में और पूरे त्रिकोणमिति पाठ में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि ये आधार और लंब बदलता रहता है। यदि किसी प्रश्न में कोण का मान यहाँ हो जाए, सभी को ध्यान दे, यदि किसी प्रश्न में कोण का मान यहाँ से बोला जाए, यानी यहाँ पर पुकार किया जाए, तो यहाँ पर आधार बन जाएगा। और यदि यहाँ पर पुकार किया जाए तो यहाँ पर आधार बन जाएगा। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि यदि यहाँ पर आधार होता है तो ये लंब बनेगा, और यदि यहाँ पर आधार होता है तो ये लंब बनेगा। मतलब कि आधार और लंब आपस में बदलते रहेंगे, लेकिन कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात जस का तस रहेगा। यहाँ पर ये समझने योग्य बात यह है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। और यहाँ पर तीन बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है: लंब, आधार और कर्ण। किसी भी प्रश्न में यदि आपको लंब और आधार दिया गया हो तो कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक। यदि कर्ण और आधार दिया गया हो तो लंब निकालना पड़ेगा। तो हर हालात में तीनों भुजा का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं के अनुपात को बोला जाता है। मतलब कोई भी दो गो भुजा को लेकर के आपस में हम उसका रेशियो लिखेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में ये सब बातें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगला टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे तुरंत ही,
उसमें हम ये आपको बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और किन किन नामों से जाना जाता है, उसका शॉर्ट नेम क्या है, उसका फुल नेम क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम TR के नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने? तो 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है आपका साइन, इसको हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं। दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक और छठा कॉट होता है। ये जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका यह शॉर्ट नेम है। ठीक, यहाँ पर शॉर्ट नेम है। अब इसका पूरा नाम यहाँ पर हम सजाए हुए हैं, इसको देख लेंगे। यहाँ पर साइन का पूरा नाम SINE साइन ही होता है। हालांकि साइन को हिंदी में जया के नाम से जानते हैं, जया। साइन को हिंदी में जया कहते हैं। ठीक, कॉस COS का पूरा नाम कोसाइन होता है। कोसाइन होता है, यानी साइन के पहले को लग जाता है। इसको हम कोजया के नाम से जानते हैं। ठीक, कोजया या सहजया कह सकते हैं, कोजया या सहजया कह सकते हैं। टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है, टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। मतलब ये कि टैन में GENT लगा देते हैं। इसे स्पर्श जया या स्पर्श रेखा कह सकते हैं। ठीक है, टैन का या टेंजेंट का हिंदी नाम स्पर्श रेखा या स्पर्श जया होता है। अब देखिए यहाँ से कौशिक का पूरा नाम कौशिक लिख करके उसमें एंट लगा देंगे, कौशिकेंट कहलाएगा, कौशिकेंट। सेक का पूरा नाम सेक लिख करके एंट लगाएंगे, सेकेंड कहलाएगा। और कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है, कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज अवश्य ध्यान देना है कि ये जो होते हैं जो पेयर में, ये कंडीशन पूर्ण रूप से उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा कौशिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। उल्टा कहने का अर्थ है प्रतिलोम, यानी जिसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जो 8 क्लास से या कई एक बार एग्जाम में पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स। तो वो तो ये जो प्रतिलोम होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अर्थात दोनों को जब गुणा किया जाता है तो दोनों के मानों का गुणनफल 1 प्राप्त होता है, अर्थात यह एक दूसरे के अपोजिट होता है। अर्थात इसका मान अंश बटा हर वाला, इसका मान उलट करके जो इसमें अंश रहेगा वो इसका हर हो जाएगा, जो इसका हर रहेगा वह इसका अंश हो जाएगा। कहने का मतलब कि 5 बटा यदि 4 हो तो उलट करके 4 बटा 5 हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा होता है कौशिक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इन्हीं सारी बातों के अनुसार हम अगला पॉइंट में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मेन बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ हम इसको डिलीट करते हैं और अगला पॉइंट में हम आपको बताएंगे क्या चीज कि चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर सभी कोई। पिछले वाले टॉपिक में हम डिस्कस किए थे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें फॉर्मूला नहीं बतलाए थे, और अभी जो डिस्कस कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात सहित और उसका फॉर्मूला फिगर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर थीटा हम माने हुए हैं, जैसा कि हम पीछे वीडियो में बतलाए थे या पिछले टॉपिक्स में कि थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है
90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है। जो शेष भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। तो आधार को हम दो अलग अलग नामों से इंडिकेट करते हैं, एक बी से और दूसरा ए से। बी फॉर बेस, ए फॉर आधार। यहाँ से लंब को दो नामों से व्यक्त करते हैं, दो अक्षरों से, एल फॉर लंब और पी फॉर परपेंडिकुलर। और यहाँ पर जो आपका कर्ण है, कर्ण को दो अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एच से और दूसरा के से। के फॉर कर्ण अपनी भाषा में और एच फॉर उसका अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस। ठीक, और इसी पर आधारित यहाँ पर शॉर्ट टर्म है। यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला साइन थीटा एंगल के साथ में यहाँ पर है। ठीक, एक बात और यहाँ पर हम डिस्कस कर दें कि ये साइन और थीटा आपस में गुणा नहीं होता, साइन और कोण का मान आपस में गुणा नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण पी बाई एच एल बाई के होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण बी बाई एच और ए बाई के होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार पी बाई बी अर्थात एल बटा में ए होता है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब यानी उसका उल्टा होता है साइन का। ठीक, एच बाई पी कुछ करना नहीं है, बस इसको उलट देना है, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। ठीक, की बटा में एल यहाँ पर हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार यानी एच बटा में पी जिसको बोलते हैं कर्ण बटा में आधार। कॉट थीटा जो कि टैन का उल्टा होता है आधार बटा में लंब यानी बी बटा में पी अर्थात ए बाई एल होता है। और इसको याद करने के लिए एक बेस्ट छोटा सा ट्रिक है और टिप्स है जो यहाँ पर, जिसको कहेंगे लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का समझने हेतु लाल बटा में कक्का। हालांकि यहाँ पर हिंदी नामों से व्याख्या नहीं हो पाएगी, इसका ही अंग्रेजी नाम व्याख्या किया गया है। एल से लॉ, ए से पाई, एल से लॉ। कहने का अर्थ है कि पाई का मतलब आधार समझेंगे। यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। और इसका अपोजिट यानी इसका प्रतिलोम नीचे से चलेंगे तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। ठीक, उसके बाद में सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। तो इतनी सारी बातें थी इस वीडियो में। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा। ये लेक्चर नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यदि इसके पूर्व आपको देखना है तो लेक्चर नंबर 2 जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें और उसको अच्छे से देखें। और अभी तक जो मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।